बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, हमारी भाषा। कई आवाजों में कौन सी आवाज भाषा? भाषा के रूप। बच्चों, इस दृश्य में कुछ ध्वनियां बताई जा रही हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, मोर की टेहू टेहू, हवा की सरसराहट तथा बूंदों का टपकना। ठीक है, आप बताइए, क्या हम भी अपनी बात केवल ध्वनियों में बता सकते हैं? नहीं, हम अपनी बात कहते हैं बोलकर और लिखकर। नहीं नहीं, तो अब हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। ओके, जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, और जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं तब दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए साधन को ही भाषा कहते हैं, अर्थात बोलना सुनना भाषा है। बोल बोलकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, सुना और बोला जाने वाला रूप, जैसे बच्चों में आज का पाठ बोलकर समझाऊंगी। और लिखित भाषा में पढ़ा और लिखा जाने वाला रूप, बच्चों में आज का पाठ लिखकर समझाऊंगी। ठीक है, आप परिभाषा पे आते हैं। पहले चित्र में अध्यापिका छात्रों को बोलकर पाठ समझाने की बात कर रही हैं। जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर समझता है तो वो भाषा मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। लिखित भाषा का उदाहरण है जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और अन्य व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। बच्चों, पशु पक्षियों द्वारा निकाली गई ध्वनियों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये भाषा नहीं बोलियां हैं। आइए जाने कौन कौन कैसे बोलता है। अब जैसे ये चिड़िया है, क्या करती है? चींची। ये कौवा है, ये काव काव करता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। कुत्ता भौं भौं करता है। तोता टे टे करता है और कोयल कुबू कुबू करती है। तो ये है इनका अपना बोलने का तरीका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।